हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस छोटे से YouTube चैनल में। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो यदि आप भी क्लास 12 रसायन विज्ञान के 10 महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को नहीं पढ़े हैं तो एक बार देख लीजिए। उसके बाद इन सभी महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को जहां पर हैं वहीं पर अपने मोबाइल को खोलकर इन सभी को आप जरूर एक बार देख कर जाइएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपके 10 नंबर की जो आपके अभिक्रियाएं आती हैं, ठीक है, तो वो आपकी छूट सकती हैं। तो इसलिए कम से कम ये 10 अभिक्रियाएं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी को आपको तैयार करके ही जाना है। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है जो है केनी-जारो अभिक्रिया। ये है क्या है? केनी-जारो अभिक्रिया। आप जानते भी होंगे कि केनी-जारो अभिक्रिया कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आपको याद रखना है केनी-जारो अभिक्रिया क्या होता है। पूरा कुछ नहीं तो आपको केवल समीकरण याद रखना है, जो रिएक्शन होता है उसको आपको लिखना है। ठीक है। दूसरा आता है क्रॉस एल्डोल संघनन। क्रॉस एल्डोल संघनन क्या होता है इसको आपको याद रखना है। ये जो क्या होता है, क्रॉस एल्डोल संघनन की जो अभिक्रियाएं होती हैं पूरा आपको अच्छे से उसको बताना है। अब केवल आपको कुछ नहीं आता है तो केवल उसकी जो क्या है, मान लेते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन आपको आ गया तो आप उसका केवल रासायनिक अभिक्रिया लिख देंगे ना तो आपका हो जाएगा। ठीक है, आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। तीसरा आता है बुटज फिटिंग अभिक्रिया। बुटज फिटिंग अभिक्रिया, अब ये जो अभिक्रिया है इसको भी आपको याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जैसे हम सीक्वेंस में आ रहे हैं, जैसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे थोड़ा सा कम ये है, इससे थोड़ा सा कम ये है, मतलब एक नीचे हम जैसे जैसे आते जाएंगे, जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थोड़ा सा, ये क्या है, ये तो कम इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर एक सीक्वेंस में हम लेके चले तो, क्योंकि समय कम है तो इसलिए सबसे पहले जो ऊपर है उसको आपको तैयार करने में फोकस देना है। ठीक है, तो अगला आता है हमारा तीसरा है बुटज अभिक्रिया। एक है बुटज फिटिंग अभिक्रिया, दूसरा है बुटज अभिक्रिया। ये क्या होता है इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला आता है कि एल्डोल संघनन क्या होता है। एल्डोल संघनन की जो अभिक्रिया होती है उसको आपको बताना है। ठीक है, अगला है आपका जो है कार्बिल एमिनो अभिक्रिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कार्बिल एमिनो अभिक्रिया, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अगला आता है हमारा रोजे-मुंड अभिक्रिया। अब आप तो सुने ही होंगे कि रोजे-मुंड अभिक्रिया कितना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और ये सभी 10 ईयर के जो क्या होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, आप उनमें से उठाकर भी देख सकते हैं। इनमें से ही आपको पूछा गया है, इसलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अंतिम समय है, बहुत ही कम समय बचा है। आप जहां पे वीडियो देख रहे हैं वहीं पे आप वीडियो देखकर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अंत में, और उसके बाद आप तुरंत एक एक करके यूट्यूब पर सर्च करके इसका पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जहां से हो सके, गूगल से हो सके, क्योंकि समय कम है। ठीक है, गूगल से जहां से हो सके केवल रासायनिक जो समीकरण होता है उसको याद कीजिएगा। ठीक है, अगला आता है आपको कि राइमर-टीमर अभिक्रिया। राइमर-टीमर अभिक्रिया क्या होता है इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अगला आता है फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया क्या होते हैं इसको याद रखना है। और अंतिम आता है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो है विलियन संश्लेषण अभिक्रिया। तो विलियन संश्लेषण अभिक्रिया क्या होता है इस सभी को आपको याद रखना है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, देखिए स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। अब आप तुरंत क्या कीजिए, अभी आप वीडियो को समाप्त कीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूं। उसके बाद वीडियो को आप समाप्त करके तुरंत आप अपने गूगल खोलेंगे या आप यूट्यूब खोलिएगा और एक एक लिखिएगा केनी-जारो अभिक्रिया। ठीक है, आप सर्च मारेंगे तो किसी बहुत से ऐसे टीचर है जो ये पढ़ाए हुए हैं। हमने तो नहीं पढ़ाया है क्योंकि समय बहुत ही कम हमको मिला। ठीक है, चैनल अभी नया है तो पूरा अभी तो हम डिस्कस नहीं कर सकते और समय भी कम है। तो आपको जो भी टीचर आपको अच्छे लगते हैं, ठीक है, सभी अच्छे पढ़ाते हैं। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, जो भी टीचर पढ़ाते हैं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो सभी से आप पढ़िए, जिनसे आपको अच्छा लगे उनसे आप पढ़ाई कीजिएगा। अब कम से कम समय है तो इन सभी को आपको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको बताया है। ठीक है, तो वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको केवल पढ़ के जाना है। ठीक है, केवल आपको हमने इससे पहले बता दिया है, जो 20 क्वेश्चन हमने बताया था 3, 4 नंबर के, 2 नंबर के, और हमने केवल 14 आपके क्वेश्चन बताए थे जो है आपको 5 नंबर और 7 नंबर के। ठीक है, अभी हमने कुछ देर पहले आपको अभी हमने पढ़ाया है, केवल कुछ नहीं पढ़े हैं तो आप 10 केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लें, उससे आपको पास तो अच्छे नंबर से आप पास हो सकते हैं। ठीक है, आपको अगर उसको तैयार कर लेते हैं उस 10 क्वेश्चन को तो आपको 25 नंबर तो आपको क्या हो जाएगा, आपको उससे मिल जाएगा जो आप तैयार करेंगे, और 30 नंबर तो आपको स्कूल से मिलने वाला है। ठीक है, तो 30 20 आपका क्या हो जाएगा, 50 हो जाए, 30 20 क्या हो जाएगा, 30 और 25 55।
तो आप पासिंग तो हो ही जाएंगे। तो ठीक है, तो जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं केवल 10 क्वेश्चन को उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मांग सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पे आप मैसेज करके भी हमारी टीम से सपोर्ट जो टीम है उनसे आप मांग सकते हैं। वो आपको जो भी PDF होगा इसका दे देंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूंगा, यदि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।